एक तो यहाँ पे ट्रस्ट बनाना मुश्किल है। जो भी बच्चे आते हैं या तो वो दिल्ली से हैं तो वापस दिल्ली चले जाते हैं, जो स्कूल्स हैं यहाँ पे हाई फाई या कुछ नामी स्कूल्स हैं। बाकी जो थोड़े से वैसे लोग हैं उनको भी लगता है कि नहीं दिल्ली ज़्यादा प्रेफर है, यहाँ पे हमारे को इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देन जब भी कोई भी आता है तो वो यहाँ से फिर वो एडमिशन लिए बिना वापस नहीं जाता। थैंक्स टू मैम, बहुत अच्छे से काउंसलिंग भी करती हैं एंड टीचर तो बहुत अच्छे हैं ही ये। एंड देन मैंने ये देखा यहाँ पे देहरादून में स्टैंड अप कॉमेडी के लिए जगह है, हर चीज़ के लिए जगह है, लेकिन एक पब्लिक स्पीकिंग या बच्चों के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देहरादून में आई थिंक उत्तराखंड में भी आई नहीं सोच सकते कि मिलेगा जहाँ बच्चा खड़ा होकर अपना फेयर या उसके मन का क्या या टॉपिक क्या उसके लिए 5 मिनट वो बात कर सके। आप किसी भी बच्चे से बात करोगे, 12th तक बच्चा पढ़ता है स्कूल में, इवन देन दे आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश, कि आप उसको 12th के बाद कहीं पे आप खड़ा करें, आप वो बोल पाए, उसके लिए क्वेश्चन करें तो वो 2-3 सेंटेंसेस 4-5 सेंटेंसेस, आफ्टर दैट एक जो हिच होती है, एक जो बोलने का होता है वो वहाँ स्टक कर जाता है। तो दैट इज द मेन पर्पस टू स्टार्ट दिस। और हम लोगों ने तो एक कदम और आगे लिया है, ना केवल इंग्लिश, हिंदी भी। मेरा तो क्योंकि मल्टीलिंगुअल राइटिंग है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखता हूँ, मेरे दोनों में कमांड अच्छी है। मेरा मानना है कि पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ अंग्रेजी के लिए नहीं है, हिंदी में भी अपनी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने उसी को ही अपनी बना के चले आगे तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं जिंदगी में। कोई भी चीज करें लेकिन बी कॉन्फिडेंट। मैं तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ा हूँ, लेकिन मेरे साथ के कितने ऐसे थे जो पढ़े हुए इंग्लिश स्कूल के हैं लेकिन बेचारे बोल ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म मिला ही नहीं जहाँ पे आके वो अपनी प्रतिभा का परिचय दे सके। और यही होता है ना कि वो कन्विंस हिंदी में भी नहीं कर पाते, कर नहीं पाते। लगता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती इसलिए हम किसी को कन्विंस नहीं कर। और ऐसा सोचते हिंदी में बोलते इंग्लिश में। हमारे पहले यही है, सोचिए इंग्लिश में बोलिए इंग्लिश में, सोचिए हिंदी में बोलिए हिंदी में, तब जाके वो गैप आपका फुलफिल होता है। तो ये है, छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कोई भी लैंग्वेज हो, यू हैव टू कनेक्ट। जो सामने बैठे लोग हैं, अपनी बात वहां तक पहुंचाना है, आपको यहाँ से यहाँ तक आना है। दैट इज द रीजन टू स्टार्ट दिस। और एक और भी चीज हो गई, देखिए लोग आजकल मोबाइल एक ऐसी चीज है, हर कोई बच्चा लेडीज, घरेलू औरतें भी मोबाइल, सीरियल, काम घर का फिनिश किया, वो सोशलाइजिंग ही कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। सो टॉक टाइटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है कि अलॉन्ग विद स्पीच कॉन्टेस्ट हम सोशलाइजिंग के लिए भी देते हैं। कोई डिस्कशन हो गया, गेट टुगेदर्स करते हैं हम, जिसमें कि हम एक दूसरे को एजुकेट कर सके, एक दूसरे को अपडेट कर सके। तो जो कि पुराने जमाने में हुआ करता था, चौपाल सिस्टम था, है नहीं, वो चीजें अब खत्म हो गई हैं। सो एक ये भी एक वो है कि हम पुरानी चीजों को वापस ला रहे हैं, या आइए सब बैठिए बात करें एंड साथ बैठ के अपडेट करें, है ना। और विजन जो है वो बहुत बड़ा विजन है। ये सिर्फ ये नहीं है कि प्लेटफॉर्म दे दिया आपने, एक 7 मिनट की स्पीच दी। विजन ये है अब इसको आगे लेके जाना है और उत्तराखंड के हर गांव में लेके जाना है। क्यों देहरादून तक लिमिटेड है? हमें श्रीनगर जाना है, हमें पौड़ी जाना है, हमें चंपावत जाना है, हमें हर जगह पहुंचना है। क्योंकि शिक्षा का अधिकार तो है ही सबको, ज्ञान के साथ साथ स्पीच का अधिकार भी सबको होना चाहिए। आपको मिलना चाहिए मौका, करे ना करे वो आपकी मर्जी है, लेकिन मौका सबको मिलना चाहिए। और उसके बाद इस प्लेटफॉर्म को उस नेशनल लेवल पे लेके जाना है कि ताकि यहां से बच्चे दिल्ली बॉम्बे न जाके दिल्ली बॉम्बे से यहां आए कि हमें पार्टिसिपेट करना है टॉक टाइटल में, इसको वो लेके जाना उस लेवल पे। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो बाहर से ऑपरेट हो रही है, टोस्ट मास्टर्स हैं, वो बाहर से ऑपरेट होते हैं, हमें टोस्ट मास्टर की जरूरत नहीं है। हम अपना उत्तराखंड में टोस्ट मास्टर बनाएंगे ताकि यहाँ को लेकर लोग ब्रैग कर सके कि यार मेरे पास टॉप टाइटल्स का सर्टिफिकेट हमारे पास। तो ये है विजन, वरना बाहर से वापस आने का कोई तुक बनता नहीं है अगर आपको करनी चाहिए। तो ये है। और टॉप टाइटल में सिर्फ हम स्पीच कॉन्टेस्ट ही नहीं होस्ट करते, जैसे कि सर बता रहे हैं, हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी है। ऐसी 12 प्रोजेक्ट्स डिजाइन है जिसमें कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, या स्टैंड अप कॉमेडियन है, या कुछ किसी को सेल करके दिखाएं, है ना। तो और किसी को पर्सुएट करें, एज अ लीडर आप किसी को आप इन्फ्लुएंस करें, आप अपनी लीडरशिप की जर्नी किसी को बताएं, तो ये 12 प्रोजेक्ट्स पे तकरीबन हर 3 प्रोजेक्ट के बाद सर्टिफिकेशन मिलता है। और ये भी हम NSDC से सर्टिफाई करवाएंगे, अपना सर्टिफिकेट पार्टनर करेंगे, तो जो वो सर्टिफिकेट मिलेगा वो भी मार्केट वैल्यू वाला होगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक टू इंटरमीडिएट टू एडवांस टू एक्सपर्ट लेवल वो सर्टिफिकेशन मिलेगा, जो टॉप टाइटल की में एज लाइक ए प्रोजेक्ट जो क्लियर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्पीच कॉन्टेस्ट, ये तो एक ऐसी है कि कोई बोलना चाहता है, आओ चलो बोलो,
अपने आप को खोलना कोई चाहता है, इंटरेक्ट करना चाहता है, तो ये एक वैसे जनरल प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर कोई अपने आप को मास्टर करना चाहता है, लाइक एक बच्चा MBA करता है ना, फिर उसमें फर्स्ट जो आती है स्किल गुड कम्युनिकेटर, तो वो बच्चा कहाँ से बताएगा गुड कम्युनिकेटर? तो वो सर्टिफिकेट प्रेजेंट कर सकता है कि यस आई एम अ सर्टिफाइड स्पीकर, जो कि इंडिया का होगा और वो वैलिड होगा। it is approved, government approved also, and we have registered also. टॉप टाइटन इज ऑल्सो रजिस्टर्ड एंड हमारा सर्टिफिकेट भी NSDC सर्टिफाइड होगा। ये टॉप टाइटन्स की ओर से जो स्पीच कॉन्टेस्ट कराया जा रहा है, ये कहाँ पर होगा मैम, और कितने बच्चों? अपकमिंग इवेंट है हमारा 13 फेब को दून यूनिवर्सिटी में हो रहा है, इन कोलैबोरेशन विद दून यूनिवर्सिटी, जिसकी चीफ गेस्ट वाइस चांसलर मैम है मैम मिसिस सुरेखा जी। सुरेखा मैडम। ये कितने? जो आपने लिखा है इसमें कि 10 से 12 प्रतिभाशाली प्रतिभाग होंगे, तो हमने कैसे सिलेक्ट किया है? क्या ये ओपन फॉर ऑल था? ये जो 10-12 लोग हैं, ये कैसे हमने सिलेक्ट किए? ये ओपन फॉर ऑल ही है, ओके, क्योंकि ये ऐसे बच्चे हैं कि ये ढूंढते हैं, लाइक अगर मैं पर्सनल लेवल पे भी जाऊँ, मेरी बेटी है बहुत अच्छा बोलना जानती है, बट कहीं पे भी इंडिया में ना ऐसे मौके नहीं मिलते बच्चों को कि हम जाएं और अपने आप को एक्सप्रेस करें। तो जो आपने 10 से 12 का सवाल पूछा है वो ये है कि हमने कुछ दिन पहले ही इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सर्कुलेट कराया है, तो उसके बेसिस पे जो एप्लीकेशंस आई हैं, आई थिंक अभी 10 से 12 में रिसीव हो चुकी हैं, तो इसी के बेसिस पे वो है, बट वो बढ़ सकता है, वो अगर बढ़ जाएंगे 15 में, हाँ वो बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एज कैटेगरी कोई ऐसा नहीं, आई थिंक 5 साल से लेके जितने साल तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बोलने का टाइमिंग कितना दिया है बच्चों को? ये 5 से 7 मिनट के बीच में स्पीच होगी, अंडर 5 भी बोल सकते हैं, अबाउट 7 मिनट्स भी बोल सकते हैं, 5 to 7 मिनट स्पीच अपनी कंप्लीट करनी कोई है। स्पेसिफिक टॉपिक हम देंगे कि वो खुद ही चूज कर सकता सर है? ये हमारा थीम है, करेज टू स्पीक, स्ट्रेंथ टू लिसन। इस थीम पे टॉपिक की चॉइस कैंडिडेट्स की है और इसके ऊपर उन्हें बोलना है। ये डिबेट नहीं है, स्पीच है। It's not a debate. Yes. नहीं, ये speech है। ये एक्सेप्ट Speech, कि आपको आके वहाँ पे अपना इससे बच्चों को क्या फ़ायदा होना है? सर दैट इज व्हाट वी वर टेलिंग कि उनका एक तो कॉन्फिडेंस लेवल, स्पीकिंग कॉन्फिडेंस लेवल, पब्लिक को फेस करने का लेवल जो उनका होता है, अभी जिसे होगा शुरू में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, लेकिन आफ्टर 2-3 बार्स या 4 बार्स जब उनका हो जाएगा टाइम, वो सब चीज़ें तो जैसे स्कूल्स, मैक्सिमम स्कूल डिबेट और भाषण वगैरह तो करवाते ही रहते हैं, मैं उसमें बताऊं, उसमें मैं क्या आपको अंतर? बताऊं। 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो हम लोग यहाँ बैठ के बोल रहे हैं और एक जो उस तरफ होता है। यहाँ बोलने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन वहाँ सुनने वाले बहुत होते हैं, और उनका सबका मन है कि हम यहाँ आके बोलें। ये लोग उन लोगों को प्रोत्साहन देते हैं जो 10 से 12 लोग जो ऊपर बोलते हैं, उनकी वजह से 100 लोग और प्रोत्साहित होते हैं। स्कूल में जो डिबेट होता है, एक ही क्लास में 50-50, 100-100 बच्चे हैं, मेरी बेटी की क्लास में, मेरे को पता है, एक है जो बोलेगा स्टेज में, बाकी सब सोचेंगे क्या तो काश हमें मौका मिल पाता। ये वो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे आके कोई भेदभाव नहीं है कि पढ़ाई आपके 80% मार्क्स होंगे तभी आप स्टेज पे जा पाओगे। स्कूल में तो होता है, हम जानते हैं, जो चाहता है वो बोल सकता है। जो चाहे, इसमें जो क्रीम बच्चा होता है Exactly. उसी को चांस मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, तो कोई यहाँ भेदभाव पे नहीं। ऐसा कुछ जिसकी नहीं। इच्छा है वो यहाँ आए पे और- हिंदी में आपको हिंदी आपका अच्छा है, कमांड है, आप हिंदी में बोलिए। बल्कि मैं तो प्रोत्साहित करता हूँ, हाँ। जो लोग कहते हैं ना इंग्लिश में बोलना है, मैंने बोला मैं तो हिंदी में बोलता हूँ। मैंने कहा जो बोलो कॉन्फिडेंटली बोलो और उसी में महारत हासिल कर ले कि लोग आपकी वाहवाही करेंगे क्या बोलता है, इंग्लिश में बोले चाहे हिंदी में बोले। लास्ट टाइम हमें याद है कि हमारा कंटेस्ट हो रहा था, कंटेस्टेंट 5 थे पर 2 और भीड़ में से आए थे, उन्होंने बोला हमें ही बोलना है। हमारा शायद पर्पस वही सॉल्व हो गया था। हमने कहा हमने जिस वजह से टॉक करते हैं शुरू करा है स्टार्ट किया, ये हो चुका है, क्योंकि अब 2 वो थे जो शायद आने वाले टाइम में पब्लिक स्पीकर्स बनेंगे, तो वो है। मैडम आगे ये की क्या प्लानिंग रहती है? टॉप 10 जैसे करा लिया आपने, तो 13 को फॉर्म हो गए, जी। कुछ बच्चे सिलेक्ट हो गए जितने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, आगे की क्या प्लान रहते हैं? क्या हम उन्हें और फिर प्लेटफॉर्म देते हैं कि बिल्कुल सही। प्रोग्राम्स कराते हैं? हाँ, दैट इज व्हाट मैम वाज टेलिंग ना, वी हैव अ मेंबरशिप प्रोग्राम आल्सो। जो विनर्स होंगे उसको हम अपनी कॉम्प्लीमेंट्री मेंबरशिप देते हैं, उनको वहीं पे सेरेमनी होती है उनकी इंडक्शन की, उनकी और- ग्रूमिंग होती है। हाँ, और जिस तरीके से हम स्पीच, हमारा इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, जो बैठा है, मतलब जैसे जो बैठे होते हैं, जैसे सर ने बताया कुछ लोग उस पार होते हैं जो चाहते हैं बोलना, तो हम वहाँ पे भी उन्हें मौका देते हैं कि आपको कैसा लगा, फीडबैक के ही बहाने आप, है ना, तो उस तरीके से हम तकरीबन सभी को बुलवा देते हैं। एक मैडम जैसे देहरादून में तो है इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं और अवेयर हैं बच्चे भी, पेरेंट्स भी,
तो क्या कोई ऐसी योजना है कि आप लोग पहाड़ पे भी, ऊपर भी, गांव में जो स्कूल हैं, हिंदी मीडियम स्कूल है, वहाँ को भी टच कर सकें, जी सर। उन जिनको ज़रूरत है वास्तव में वहाँ भी पहुँचें? कुछ ऐसी कोई योजना है? जी बिल्कुल, हमारी ऐसी योजना है कि हम लोगों का है प्रोग्राम में कि हम जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, गवर्नर सर से भी मिलना है कि इस चीज़ को हम प्रमोट करें प्राइमरी लेवल पे लेके जाने के लिए। अभी तो हम ठीक है, कॉलेज के कुछ बच्चे हैं एंड इंडिविजुअल्स सीनियर्स भी चाह रहे हैं बोलना, वो एड्स देखते आ जाते हैं, लेकिन स्कूल्स तक भी हमारी पहुंचने की प्रोग्राम है। दून यूनिवर्सिटी में करवाने की मुख्य वजह यही थी, क्योंकि दून यूनिवर्सिटी से आपको हर पहाड़ का, हर तबके का बच्चा मिलता है। अच्छा हम कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हम हर जगह करा सकते थे, बहुत अच्छा। दून यूनिवर्सिटी में इसी वजह से कराया गया है क्योंकि पहाड़ का हर बच्चा वहां पे आता है। और एक बार हम वहां आ गए, हम उन्हें पता चला कि इस तरह की कोई चीज है, वो पहाड़ तक पहुंचेगी। दूसरी, जो सोशल मीडिया हमारी मार्केटिंग चल रही है वो हर पहाड़ के हर कोने तक जाती है। मोबाइल तो आजकल हर किसी के पास है, तो हम लोगों की जो टारगेटिंग है वो हर पहाड़ का हर कोना है, ताकि जब वो अप्रोच करे आप आइए तो हम पहुंचेंगे। कॉल्स आते हैं सर, रुद्रपुर से कॉल्स हैं, हल्द्वानी से कॉल्स हैं, ऋषिकेश, सहारनपुर, इधर से कॉल्स आती हैं हम लोगों को। थैंक यू।